गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक टॉपिक है पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो कि यूज किया जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसको हम दो एग्जाम्पल के थ्रू आज समझेंगे। तो आज शुरू करते हैं। पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमारा जो फॉर्मूला होता है इसका, वो गाइस ये होता है yn+1 इजिकल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x नोट टू x f ऑफ x कोमा yn इंटू में dx। गाइस ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। सो गाइस इसमें हम n की जो वैल्यू है उसको चेंज करते हैं। n इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 एंड सो और हमारे जो इटरेशन की वैल्यू है वो आती रहती है। और लास्ट में हम, अगर हमें गिवन हो इनिशियल कंडीशन के अलावा लास्ट कंडीशन जिस पर हमें आउटपुट फाइंड करना हो या y की वैल्यू निकालनी हो, y 5 इटरेशन के बाद करेंगे तो हमारे 6 पर n की वैल्यू 5 रखने पर 6 की वैल्यू आ जाएगी। वहां पर अगर हम x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को वहां पर वैल्यू निकल आए, अगर गिवन हो तो। अगर नहीं तो खाली अगर हमें सीरीज ही फाइंड करनी है तो 5 अप्रोक्सीमेशन या 3 तक बहुत होता है। और इनिशियल कंडीशन गाइस इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। एग्जांपल के हम अंदर हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी dy बाई डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 - 2xy। साथ में हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है y नोट इज इक्वल टू 0 है एट x नोट इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम टू वेरिएबल फंक्शन f ऑफ x कोमा वाई एज्यूम कर लेते हैं, 1 - 2 इंटू में x एंड y। अब यहाँ पर हम जो हमें फॉर्मूला गिवन है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो भाई इसके अंदर जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारा n की वैल्यू इज 1 नहीं 0 पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो यहाँ y0 मिलेगा, इसकी वजह से हम पीछे फाइंड कर पाएंगे। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये y1 हो जाएगा और यहाँ से हमारा y0 प्लस इंटीग्रेशन x नोट इंटू में x नोट टू x इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x इंटू में y ऑफ 0 इंटू में dx। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब गाइस यहाँ पर हमें जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको हम पुट कर देते हैं y1 निकालने के लिए। y0 की वैल्यू गाइस इनिशियल कंडीशन के थ्रू 0 दी हुई है और x नोट की वैल्यू भी हमें 0 दी हुई है इनिशियल कंडीशन में। और यहाँ पर हम फंक्शन x कोमा y नोट की वैल्यू हमें 0 गिवन है इंटू में dx। तो गाइस यहाँ पर अब हमारा जो फंक्शन है वो काम करेगा। यहाँ पर हमारा x है वहाँ x पुट कर देंगे और जो हमारा y है वहाँ पर y पुट कर देंगे। जो इंटीग्रेशन हमारा 0 टू x 1 - 2 इंटू में x और ये हो गया हमारा y की वैल्यू 0 इंटू में dx। गाइस ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी हमारी, बचेगा 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमारा गाइस x आ जाएगा। तो गाइस ये हमारी y1 की वैल्यू आ गई है। सेम प्रोसेस गाइस हम फर्दर करेंगे, आगे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे आगे भी। तो जब भी हमने n की वैल्यू 0 पुट की थी, अब यहाँ पर हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा y2 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x नोट टू x f ऑफ x कोमा, अब की बार हमने n1 रखा है तो ये y1 हो जाएगा। इस जैसे हमने पहले y नोट रखा था यहाँ पर 0, अब यहाँ पर हम ये वाला y1 उठा के रखेंगे इसमें, जो हमारा फंक्शन है टू वेरिएबल का। तो यहाँ से हमें y2 मिलेगा, y नोट की वैल्यू हमें 0 दी हुई है इंटीग्रेशन x नोट की वैल्यू 0 है x
एफ ऑफ एक्स कोमा y1 की वैल्यू भी हमें x दी हुई है इनटू में dx। गाइस जब हम इसमें दोनों जगह पर x पुट करेंगे ना इसमें, तो ये 1 माइनस टू एक्स इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर इनटू में dx। अब इसका हम गाइस इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो x हो गया माइनस का 2 इंटू में एक्स की क्यूब हो गया ये, और ये अपॉन में 3। ये हमारी वैल्यू आ गई गाइस y2 की। गाइस सिमिलरली हम यहाँ से y2 निकाला है, y3 भी फाइंड कर सकते हैं। y3 3 अप्रोक्सीमेशन तक मैं करूंगा, आगे नहीं करूंगा। इसमें मैंने गाइस आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है ऊपर। तो गाइस थर्ड के लिए हम n बराबर n की वैल्यू जो है 2 पुट करेंगे। पहले हमने 1 पुट की थी, इस बार 2 पुट करेंगे तो y3 हो जाएगा y0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x। इनिशियल कंडीशन में x नॉट 0 है, f ऑफ x कोमा x कोमा y2। इस बार हमने y2 रखा है, ये 0 है गाइस हमारा। इंटीग्रेशन 0 टू x एफ ऑफ एक्स कोमा, इस बार हम y2 की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे x माइनस टू एक्स की क्यूब अपॉन में 3 इंटू में डी है। यहाँ से गाइस हमारी जो वैल्यू आएगी इसकी इंटीग्रेशन की 1 माइनस टू इंटू में x, और जो y है y की जगह पर हमें इस बार ये पुट करना है y2 x माइनस टू एक्स की क्यूब अपॉन में 3 इंटू में dx। यहाँ से गाइस हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 टू जा 4 एक्स की क्यूब और एक्स की क्यूब, और ये एक और एक्स था यहाँ पे, ये हो गया एक्स की 4 अपॉन में 3 और इंटू में dx। अब इसका गाइस हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो हमारा आएगा 1 का इंटीग्रेशन 1, ये हो गया 2/3 इंटू में एक्स की क्यूब, जो हमारी पावर होती है वो नीचे भी आती है इंटीग्रेशन करते हैं तब। तो ये हो गया 4/3 इंटू में 5 एक्स की पावर 5। तो गाइस हमारा जो y3 की वैल्यू आई थर्ड अप्रोक्सीमेशन पर ये आई। इस तरीके से गाइस हम आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 5 तक बोला हूँ तो मैं 3 तक ही करूंगा, वैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा y अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 y प्लस एक्स। सेम इनिशियल कंडीशन भी गाइस यहाँ पर हमें 0 0 दी हुई है। गाइस इसमें एक बात बता दो, ऊपर ये हमारी y3 की वैल्यू आ गई है। अगर हमें बोलता इटरेशन की वैल्यू थर्ड अप्रोक्सीमेशन पर बताओ क्या होगी अगर हमारी x की वैल्यू जो है 5 दे दे या 4, कोई भी x y या रियल नंबर दे दे, तो हम यहाँ से y3 की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर x जहाँ जहाँ x है वहां पर हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, और हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी न्यूमेरिक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो गाइस हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम फर्दर वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम इट इज टू वेरिएबल फंक्शन और वी हैव y नॉट इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल अप्लाई पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। ये है, यहाँ पर n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, n की जगह पर 0।
तो n की जगह 0 रखेंगे, हो गया हमारा y1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x नोट टू x f ऑफ x कोमा y0 इंटू में dx। यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये 0 है गाइस, इंटीग्रेशन 0 से x हो जाएगा हमारा f ऑफ x कोमा 0 इंटू में dx। अब हम ये हमारा फंक्शन है, इसमें एक्स वाई की जगह पर 0 पुट कर देंगे। ये गाइस 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर ओनली x ही बचेगा, ओनली ये x। तो गाइस इस ओनली x का इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से x के लिए, x इंटू डी एक्स, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन में 2। ये गाइस हमारी आ गई y1 की वैल्यू। अब y2 के लिए करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो वी गेट y इज इक्वल टू 2। y नॉट की वैल्यू 0 है, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस सीधे हम इंटीग्रेशन का आते हैं 0 से x के लिए, f ऑफ x कोमा, इस बार हमें y1 पुट करना है क्योंकि हमने n की जगह पर 1 लिया हुआ है। तो जब y1 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू हमारी x स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में dx। इंटीग्रेशन 0 से x, फंक्शन हमारा था ये जो भी है मैंने पहले भी डिफाइन किया हुआ था, x की पावर 4 y की जगह पर x स्क्वायर अपॉन 2 रखना है, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y की जगह रख दिया और x की जगह पर तो x है ही है, इंटू में dx। इसका गाइस हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया हमारा x की पावर 6 4 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस x इंटू में dx, विच इज x की पावर 7 अपॉन में 14 2 इंटू 7 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2। तो गाइस ये हमारी वैल्यू है y2 की। सेम प्रोसेस हम फर्दर अप्लाई करेंगे तो हमें y3 y4 और जितनी भी हम चाहे वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये इटरेशन है, अगली जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। भाई आप ट्राई करके देखना, बताना आपका आंसर आया कि नहीं आया। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही।